हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन इफ 2n c3 इज टू nc3 इज टू 12:1। ओके, पहले हम ये इवेलुएट करेंगे और फिर ये सेकेंड क्वेश्चन ये बोला है कि 2n c3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1। ठीक है, सो 2n c3 इज टू nc3 इज इक्वल टू 12:1। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? 2n factorial upon this will be 3 factorial into 2n minus 3 factorial upon n factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2n फैक्टोरियल को मैं कैसे स्प्लिट अप करके लिख सकती हूँ? 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अपॉन तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, राइट? दिस इज 12 अपॉन n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकती हूँ? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, राइट? और n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल इज अपॉन 1। तो ये 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास बचेगा क्या इन ऑल? मेरे पास आफ्टर सिंप्लीफाइंग व्हाट आई विल गेट, हमें क्या मिलेगा? देखो, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 में डायरेक्टली लिख देती हूँ। 2n इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2n इंटू 2n माइनस अपॉन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख देती हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज टू 12/1। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें से एक और काम कर सकती हूँ। ये n और ये n कैंसिल हो जाता है, इसमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, और सिंप्लीफाइड वर्जन में हो जाएगा। और ये जो है ये 2, ये वाला 2 है। ठीक है बच्चों, तो 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, तो ये n कैंसिल हो गया, ये 4 बन जाएगा, n माइनस 1, ये n माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 12/1। तो ठीक है, ये हो जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी। ठीक है, सो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 12n माइनस 2, 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 12n माइनस 24। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12n माइनस 8n इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस 24 माइनस 4। ओके, सो दिस विल बी व्हाट? ये हो जाएगा 4n और ये हो जाएगा 20। ठीक है बच्चों, तो n का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? देयरफॉर n इज इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, 4n इज इक्वल टू 20 मिल गया था हमें, तो n इज इक्वल टू 5 हो गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 5। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2nc इज टू nc3 इज इक्वल टू 11:1। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2nc3 इज टू nc3 इक्वल टू 11:1। ठीक है, तो हमको ये पता है कि 2nc3 अपॉन nc3 इज इक्वल टू 11/1 आएगा। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बच्चों? ये तो पता है, दिस इज कॉम्बिनेशन। सो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल
ठीक है बच्चों, अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 अपॉन 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन 1। ठीक है, 11 अपॉन 1, 11 अपॉन 1 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में 11 अपॉन 1 दे रखा है। अब मैं क्या करूंगी, सिंप्लीफाइंग एंड कंप्यूटिंग, सिंप्लीफाई करूंगी हर एक फैक्टोरियल को। सिंप्लीफाइंग इट आई विल गेट इट, वी विल गेट 2n फैक्टोरियल को मैं कैसे स्प्लिट अप कर सकती हूँ, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन ये जो है ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पे 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा पहले ही, ये हो जाएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही रहने देती हूँ क्योंकि ये कैंसिल करना है मुझे, तो ये हो जाएगा अपॉन n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ओके, सो ये कैंसिल हो गया, इधर है हमारा 11:1 मतलब 11 अपॉन 1 कैंसिल होके मेरे को फाइनली क्या मिलता है, 2n। ठीक है, इंटू 2n माइनस 1 और इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल देती हूँ। ठीक है, बाहर ले लेती हूँ तो मुझे मिल जाएगा n माइनस 1। अब बचा क्या, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, 11 अपॉन 1। अब ये n से ये n कैंसिल हो गया, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, 4 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। ठीक है बच्चों, सो 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2। सो ये बच जाएगा अपने पास 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22, क्योंकि ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए 11n माइनस 8n इज इक्वल टू 22 minus 4. Can I write this? Yes, I can write this. But what is 22 minus 4? Is nothing but 80, which is equal to that of 11 minus 8 कितना होता है बच्चों, 3n. So अपने पास क्या आ जाएगा, n is equal to 6 आ जाएगा। ओके बच्चों, so therefore the value of n is equal to 6. Hope so you understood. All the best.